Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो रात को सोने ही नहीं देते। अर्थात अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए हमें कठिन से कठिन क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर जो हवाई के लिए हम रात को सपने में बनाते हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लगातार अपने जो एफर्ट्स हैं उनको करते रहिए। सो टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर ज्योग्राफी, दैट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास। आज हम अपने विकास से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। मानव तो हम हैं ही, हमारा विकास कैसे हो सकता है, तो इन सब को लेकर हम क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। देखो बेटा, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो आपने सुना होगा ग्रोथ और दूसरा आपने सुना होगा मेरे बेटे डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, ग्रोथ का मतलब होता है बेटा वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। लगभग हम दोनों वर्ड्स को क्या कर लेते हैं, सेम एक ही पैटर्न पे यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट न्यू टू यू, बट दीज वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। इनके अपने अपने क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटिव होता है, ध्यान से सुन लीजिए, कैसा होता है, क्वांटिटिव। लेकिन डेवलपमेंट आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। इसके अंदर गुणवत्ता को क्या किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंदर संख्यात्मक जो क्या होती है, बढ़ोतरी, उसके ऊपर क्या किया जाता है, ज़्यादा स्टडी किया जाता है। तो ग्रोथ आपका कैसा एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट आपका कैसा एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, ग्रोथ के अंदर क्या होता है, चेंजमेंट होता है। डेवलपमेंट में भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ क्या होता है, न्यूट्रल। इट मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन आपका डेवलपमेंट हमेशा किस रूप में होता है, पॉजिटिव चेंजमेंट होता है। क्वालिटेटिव जो इंप्रूवमेंट होता है वो हमेशा क्या लाता है, पॉजिटिव चेंजमेंट लाता है। ये ध्यान रखना है आपको जब हम बात करते हैं। तो हम अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों ही क्या है, रेफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है, जो आपका चेंज होता है, चेंज, परिवर्तन, हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। किसी दिए हुए समय के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। द डिफरेंस इज द ग्रोथ इज क्वांटिटिव एंड इट्स वैल्यू इज न्यूट्रल। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। ये आपका क्वांटिटिव एस्पेक्ट है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट जो आपका डेवलपमेंट है विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, यस, इसकी जो आपकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। इसके अंदर जितने भी चेंज होते हैं वो इम्प्रूव्ड जो कंडीशंस है उसके क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। सो डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। डेवलपमेंट कब होगा, जब आपकी ग्रोथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तभी हम क्या मानेंगे कि डेवलपमेंट मानेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्स नाम का आपका कोई सिटी है, ठीक है, एक्स की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ हो गई, पॉजिटिव ग्रोथ हो गई। बट अगर उस सिटी के अंदर जो आपके रिसोर्सेज हैं, क्या है, रिसोर्सेज, जो आपके फैसिलिटीज़ हैं वो 1 लाख वाली पॉपुलेशन के मुताबिक ही हैं, तो ये आपका क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर जनसंख्या बढ़ने से रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आएगा और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी क्या किया जाएगा, उनके अंदर भी कमी आएगी। क्यों, क्योंकि जब आपके खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और आपके पास उपलब्ध संसाधन कम है तो जो विकास है वो कैसा हो जाता है, वो असंतुलित हो जाता है। तो किसी भी देश के विकास के
लिए सबसे जरूरी चीज है कि बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। ठीक है, तो डेवलपमेंट कब होता है? जब आपका पॉजिटिव क्या होता है, चेंजमेंट होता है। लेकिन एवरी टाइम अगर ग्रोथ पॉजिटिव है इट विल लीड टू डेवलपमेंट, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मैंने अभी आपको क्या किया है, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया है कि अगर एक पॉपुलेशन है किसी सिटी की जो 1 लाख से बढ़कर क्या हो जाती है, 2 लाख हो जाती है, लेकिन वहां की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या रहती है, 1 लाख वाली पॉपुलेशन के मुताबिक रहती है, तो उसे हम क्या नहीं कह सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सो दिस इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन डेवलपमेंट की जो आपकी यूनिट आएगी वो आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। हमेशा इसके अंदर जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, पॉजिटिव के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। मानव विकास है क्या? सबसे पहले मानव विकास की जो संकल्पना है वो दी किसने है? तो सबसे पहले बात कीजिए आप ह्यूमन डेवलपमेंट की। किसकी बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, मानव विकास। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। डॉक्टर महबूब उल हक ये कौन थे? ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने 1990 के अंदर क्या दिया था, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसने तैयार किया था? डॉक्टर महबूब उल हक। इस कार्य के अंदर हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट भी थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन। प्रोफेसर जो आपके अमर्त्य सेन थे, उन्होंने भी क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में उनकी काफ़ी क्या की थी, हेल्प की थी। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ से हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं। ये कब दिया, 1990। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको UNDP ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1990 के अंदर इसको क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। और उसके बाद से रैंक दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, रैंक। हर कंट्री को क्या दिए जाते हैं, रैंक दिए जाते हैं कि वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, उस आधार पर कंट्रीज को क्या किया जाता है, रैंक दिया जाता है UNDP के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके बारे में, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या कहा था कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीना है। मीनिंगफुल लाइफ, एक अर्थपूर्ण जीवन अगर कोई व्यक्ति जीता है तो वो क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति की पहुंच कहाँ तक है, एजुकेशन तक है, अगर उसकी पहुंच हेल्थ फैसिलिटीज तक है, अगर उसकी पहुंच आपके कहाँ तक है, फूड तक है, शेल्टर तक है, तो इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट है। अगर उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो भी उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट इंक्रीज पीपल्स चॉइसेस। लोगों के अगर चुनाव में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे उनका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने साफ कहा है, इंक्रीज इन द choices of the people। अगर व्यक्तियों के चुनाव के अंदर, उनके अवसर के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशन। अब जो डेवलपमेंट है उसका बेसिक जो गोल है वो क्या होता है, उस तरीके की जो अवस्थाएं उनको क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है, वेयर पीपल कैन लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, जहां पर लोग क्या कर सके, एक अर्थपूर्ण जीवन क्या कर सके, जी सके। देखिए कोई पागल होता है, उसका लाइफ मीनिंगफुल नहीं होता है। मानव का विकास तभी है जब वो किसी एक सार्थक उद्देश्य के लिए जीता है। तो महबूब हक ने साफ किया है, यहाँ पर हक ने क्या साफ किया है कि एक तो अवसरों के अंदर क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और दूसरा डेवलपमेंट का एक अल्टीमेट गोल होता है उन तरीके की कंडीशंस को क्या करना, क्रिएट करना, जहां पर व्यक्ति क्या कर सके, अपने जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से क्या कर सके, जी सके। उसी को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, यस,
इज द की एरियाज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट आर द की एरियाज? देखो, रिसोर्सेज तक पहुंच होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, ये आपके क्या होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या होते हैं, ये की एरियाज होते हैं। बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग देयर चॉइसेस। अगर लोगों को क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, तो क्या कर सकते हैं, किसी भी रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग क्या है, हेल्दी है, तो कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो की एरियाज है, ये क्या करते हैं, लोगों की चॉइसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। देखो बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक कहां से हैं, पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने एसडीआई का कॉन्सेप्ट कब दिया प्यारे बच्चों, 1990 के अंदर दिया, 1990 के अंदर दिया। उनका जो ये कॉन्सेप्ट है वो किसने अडॉप्ट किया, यूएनडीपी ने किया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी लिटरेसी रेट को लेता है। यूएनडीपी जब क्लासिफिकेशन करता है, कंट्रीज का रैंक देता है, तो किस किस को लेता है, आपकी एजुकेशन को लेता है, सॉरी लिटरेसी हो गया, उसके बाद आपका हो गया हेल्थ, क्या हो गया, हेल्थ। हेल्थ में वो किसको लेता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए पर्सन, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए पर्सन को क्या करता है, वो कंसिडर करता है। तीसरा है आपका पर कैपिटा इनकम, और फिर आपका नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो। इन सब चीज़ों को क्या करता है, कंसीडर करके यूएनडीपी फिर कंट्रीज को क्या करता है, रैंक देता है, ठीक है। इसके बाद महबूब उल हक ने साफ किया कि विकास क्या है, इंक्रीज इन द चॉइसेस ऑफ द पीपल विच आर लिविंग इन ए कंट्री दैट इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट। अब उन्होंने की एरियाज भी बताए कि एक्सेस टू रिसोर्सेज होना चाहिए, एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज तक पहुंच होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिले, और ये की एरियाज है, ये आपके क्या है, की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और अगर ये तीनों आपके एरियाज अगर ह्यूमन को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो अल्टीमेट इसका रिजल्ट आता है कि वो कैसी लाइफ जीता है, एक मीनिंगफुल लाइफ जीता है। कैसी लाइफ जीता है, मीनिंगफुल लाइफ। तो ये सारा आपका किसके बारे में है, ये सारा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में है। नेक्स्ट आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो मैंने अभी आपको बताया है कि उनका भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर काफी बड़ा क्या है, कंट्रीब्यूशन है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। अमर्त्य सेन ने क्या कहा है, इंक्रीज इन फ्रीडम, इंक्रीज इन फ्रीडम। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि उसका क्या हो रहा है, ह्यूमन का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अमर्त्य सेन ने भी साफ किया कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू इंक्रीज इन फ्रीडम ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ये आपका किसका मानना है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का मानना है, रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसके अंदर उन्होंने सबसे बड़ा रोल किसका बताया है कि आपके जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि इन फ्रीडम्स को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि भाई सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्या है, उनको ये जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि वो क्या कर सके, ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कर सके जहां ह्यूमन को क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिल सके। तो ये आपका किसके बारे में हमने पढ़ा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। एक बार थोड़ा सा कॉमन वे में मैं और बता देता हूं कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन किसके अंदर हो जाता है, कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, ये ह्यूमन बीइंग को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। कैसे, देखो यहां पर मैंने लिखा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है population of a country with their capabilities, with their capabilities, ओके। ये आपका क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स। जब ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए और ट्रेनिंग मिल जाती है, तो ह्यूमन रिसोर्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
और ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल किसी भी कंट्री के लिए क्या होते हैं, वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, वो बेस्ट पार्ट होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होती है, इंगेज होती है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, जो आपकी सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होता है, वो आपका क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है। तो इसका मतलब होता है प्रोडक्टिव वर्कफोर्स ऑफ अ नेशन। किसी भी राष्ट्र की सबसे अमूल्य धरोहर क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल होती है। और इस ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करना ही किसका उद्देश्य होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो आज थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है कि व्हाट इज द ग्रोथ, व्हाट इज द डेवलपमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद एन एग्जाम्पल बाय सिटी एक्स। ओके, वो भी मैंने बताया कि ग्रोथ हर बार क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो क्या किसका साइन होगा, वो डेवलपमेंट का साइन होगा। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव यूनिट के अंदर आता है। ग्रोथ आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये इंडेक्स तैयार किसने किया, महबूब उल हक ने किया। कब किया, 1990 में किया। इसको एडॉप्ट किसने किया, यूएनडीपी ने किया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो क्या करता है, जो कंट्रीज को रैंक देता है। 4 उसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर लिटरेसी हो गया, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, इवन आपका जो पर कैपिटा इनकम है, दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, उसके बाद मैंने अमर्त्य सेन के बारे में बताया, जिन्होंने कहा था कि अगर स्वतंत्रता के अंदर वृद्धि होती है तो क्या हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। यही उद्देश्य होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट का कि व्यक्ति की जो फ्रीडम्स है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने किसको कहा है कि जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये क्या करनी चाहिए, अपनी भागीदारी करनी चाहिए, ताकि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उनके अंदर क्या हो सके, वृद्धि हो सके। So dear students, today we learn the basics related to the human development and growth. You have to watch this video and read your chapter number 4 by your NCERT textbook. Jai Hind, Jai Bharat.